हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम नागरिकता से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कौन सा आर्टिकल है जो नागरिकता संबंधी है। तो फ्रेंड्स, वो आर्टिकल 5 से 11 है जो कि नागरिकता संबंधी प्रावधान इसमें किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान की जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अपने भारत में एकल नागरिकता है। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। तो एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता में अंतर ये है कि जैसे आप कहेंगे पहले कि हम यूपी से हैं, उसके बाद कहेंगे कि इंडिया के हैं, तो ये दोहरी नागरिकता हो गई। मतलब राज्य का भी नागरिकता और देश का भी नागरिकता, तो ये दोहरी नागरिकता कहलाता है। तो फ्रेंड्स, अपने भारत में ऐसा नहीं है, अपने भारत में एकल नागरिकता है सबके लिए, सिर्फ भारत देश। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, वो आर्टिकल है आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है संसद को। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। कैसे? भारतीय बैंक में धन जमा करके। आप सोचते हैं कि हम भारत के किसी भी बैंक में धन जमा कर दें, पैसा जमा कर दें, उसके बाद हमको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, तो नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। जन्म द्वारा, यदि आपका जन्म है तो बिल्कुल आप नागरिकता आपको मिल जाएगी। देशीयकरण द्वारा तो तब भी मिल जाएगी। किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा तब भी मिल जाएगी फ्रेंड्स नागरिकता। और यदि किसी भारत के बैंक में धन जमा करते हैं तो आपको लगेगा कि हम भारत के निवासी हो जाएंगे, भारत के नागरिक तो नहीं होंगे। नेक्स्ट है, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है। तो देशीयकरण द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, यदि आप विदेश के किसी लड़के से शादी कर लेते हैं विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, तो वो क्या होता है फ्रेंड्स कि आपको नागरिकता मिल जाएगी। देशीयकरण नागरिकता ये कहलाती है। तो आप समझ गए होंगे, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है। वो आवश्यक शर्त है कि राज्य की सदस्यता। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आर्टिकल 6 है। इसमें लिखा हुआ है पाकिस्तान से यदि आप भारत आते हैं तो भारत आने पर नागरिकता प्राप्त करने के से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं आर्टिकल 6 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। तो नागरिकता के लोप होने का एक नियम ये भी है, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको देशद्रोही पाया जाता है, जैसे आप इंडिया के हैं या फिर और किसी भी देश के हैं, आप उसी देश में रह रहे हैं और उसी देश में रह करके उसी देश को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, तो आपको देशद्रोही माना जाएगा। उस व्यक्ति को देशद्रोही कहा जाएगा। तो ऐसे भी नागरिकता अपना खो सकते हैं व्यक्ति। तो आप समझ गए होंगे, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है, एक कारण हो सकता है। तो एक व्यक्ति अपनी नागरिकता कैसे खो सकता है, इसका एक कारण क्या हो सकता है। एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। देखिए फ्रेंड्स, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, तो एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता लेता है, तब भी व्यक्ति अपनी नागरिकता का अधिकार खो सकता है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो संपत्ति है, संपत्ति स्वामित्व है, ये भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए ये ऑप्शन सही नहीं है। आपको पहले ही बता दिए, यदि आप भारत के किसी भी बैंक में धन जमा करते हैं तो आपको लगेगा कि हम भारत के नागरिक कहलाएंगे, तो नहीं होगा, नागरिक नहीं कहलाएंगे। किसी भी बैंक में यदि आप भारत के किसी भी बैंक में पैसा जमा करते हैं तो भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत की नागरिकता आप जन्म से आपका यही जन्म हुआ है भारत में, तो आपको भारत की नागरिकता मिली है। आप वंशानुक्रम से हैं तब भी आपको भारत की नागरिकता मिली है। वंशानुक्रम मतलब पहले आपके पिताजी थे फिर आप हुए, या फिर आपके पिताजी के पिताजी पहले थे फिर आपके पिताजी हुए फिर आप हुए, ये वंश चला आ रहा है, तो तब भी आपको बिल्कुल नागरिकता मिलेगी, आप जहाँ के भी हैं।
और देशीय कारण आपको बता ही दिए हैं कि जैसे लड़की इंडिया की है और लड़का किसी देश का है, किसी दूसरे देश का है, तब भी भारत की नागरिकता आपको मिल सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी से, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, विस्तार से चर्चा की गई है 1955 के नागरिकता कानून में। कहाँ पर की गई है? 1955 में जो नागरिकता कानून लाया गया था उसमें विस्तार से चर्चा की गई है नागरिकता प्राप्त करने की और नागरिकता खोने की। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी भी व्यक्ति की जो भारतीय नागरिकता है उसको निलंबित किया जा सकता है। पहले कारण तो ये है, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, जिस देश को छोड़ेगा वहाँ की नागरिकता छूट जाएगी और जिस देश को ग्रहण करेगा उस देश की नागरिकता मिल जाएगी। और दूसरा कारण क्या है, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है तब भी आप नागरिकता खो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को पाया जाता है कि किसी दूसरे देश का है और यहाँ पर क्या हुआ है, बिना किसी प्रूफ के यदि कोई व्यक्ति छलपूर्वक नागरिकता प्राप्त करता है और बाद में भारत सरकार को पता चलता है तो भारत सरकार उसकी नागरिकता खो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो वह अपने देश की नागरिकता खो सकता है। मतलब युद्ध हुआ, जन्म से तो आप भारत में हैं और युद्ध हुआ, युद्ध में क्या किए आप, विपक्ष पार्टी का साथ दे रहे हैं, अपने देश का साथ नहीं दे रहे हैं, तो आप अपने देश की नागरिकता खो सकते हैं यदि ऐसा करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 1, 3, 4। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा और थर्ड ऑप्शन और 4 ऑप्शन, तो 1, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 3, 4 सी ऑप्शन, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार क्या होगा फ्रेंड्स, भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चों को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। देखिए फ्रेंड्स, भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चों को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। जैसा कि फ्रेंड्स अभी आपको हम बताए थे कि यदि लड़की भारत की है और लड़का किसी दूसरे देश का है तब भी वो दोनों लोग को नागरिकता मिल जाएगी भारत में और उनके होने वाले बच्चों को भी नागरिकता मिल जाएगी। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। 1992 के अनुसार क्या कहा गया है, तो देखिए फ्रेंड्स ये जो सी ऑप्शन है ये कहा गया है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स यदि आप लगातार किसी देश में 7 वर्ष तक रह रहे हैं अपना देश छोड़ करके तो आप अपने देश की नागरिकता समाप्त कर सकते हैं। ऐसे आपकी देश की नागरिकता समाप्त हो सकती है। नेक्स्ट है, ऐसे सभी व्यक्ति जो उसके बाद खालिस्तान या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे सभी व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात, मतलब 1950 से लेकर के 1950 के बाद से, जैसे 1950 के बाद 1951 आया, 1952 आया, उससे लेकर के अब तक के जितने भी लोग हैं वो सब क्या कहलाएंगे, जन्मजात भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि आप खुद त्याग देते हैं तब भी आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। पर्यावसन पर है तब भी, मतलब 7 वर्ष तक किसी देश में लगातार हैं, अपने देश में नहीं आए, तब भी आप अपने भारत की नागरिकता खो सकते हैं। सी ऑप्शन है, वंचित किए जाने पर, जैसे आपको छल कपट द्वारा पकड़ा गया कि आप कहीं और के हैं, यहाँ पर छल कपट द्वारा भारत की नागरिकता लिए हुए हैं। यदि आप युद्ध में जिस देश के हैं उस देश के लिए नहीं दूसरे देश के लिए मर मिट रहे हैं तब भी आप अपने देश की नागरिकता खो सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, वो है निर्वाचन के दौरान आप किसी भारत के किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं कह सकते कि आप
भारत की नागरिकता खो सकते हैं या आप भारत के नागरिक नहीं हैं। निर्वाचन के दौरान नहीं कह सकते हैं, आपातकाल लगा हुआ है आपातकाल के दौरान भी नहीं आप कह सकते हैं, और युद्ध के दौरान नहीं, इसके बाद आप कह सकते हैं। पर ये जैसे आपातकाल लगा हुआ है, आपातकाल के समय नहीं कह सकते हैं, युद्ध हो रहा है, युद्ध के दौरान नहीं कह सकते हैं, निर्वाचन है, वोटिंग करना है, उस समय आप नहीं कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति को कि आप भारत के नागरिक नहीं हैं या फिर आप भारत के नागरिक नहीं, आपको हटाया जाए, ऐसा नहीं कह सकते। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। कब कब नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन लिखा हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान लागू हुए हैं 1949 में। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वो कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है? तो फ्रेंड्स जो भारत के नागरिक नहीं है उनको नहीं प्राप्त है, और जो भारत के नागरिक हैं उनको प्राप्त है। तो वो कौन सी बात है? पहली बात, कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, ये भी बात सही है। संसद व विधान मंडलों के सदस्य होने का अधिकार, ये भी बात सही है। सिर्फ भारत के नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त है और जो भारत के नहीं हैं उनको ये अधिकार नहीं प्राप्त है। सी है, अनुच्छेद 15, 16, 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। जी हाँ दोस्तों, जो मौलिक अधिकार में आर्टिकल 15 है, 16, 19, ये 3 आर्टिकल से भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। ये सारे ऑप्शन सिर्फ भारत के नागरिकों को मिलता है और जो दूसरे देश के हैं उनको ये अधिकार नहीं प्राप्त है। नेक्स्ट है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो देखिए फ्रेंड्स, एक व्यापक नागरिकता अधिनियम संसद कब बनाया था? 1955 में बनाया था। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, नागरिकता से रिलेटेड ये टॉप 21 क्वेश्चन है जो अब तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अब तक हर वीडियो तुरंत पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।